इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स एंड जनरल रूल्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में। जिस तरह हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, तो चलो एक दफा ट्रांसफर प्राइसिंग को अगर रिवाइज करें तो ट्रांसफर प्राइसिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है प्राइस उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो उसने ट्रांसफर करनी होती है कंपनी के एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन को। लेट्स सपोज अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो लेट्स सपोज कि एक कंपनी है ABC कंपनी जिसके 3 डिवीजन हैं, डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी। अब इन 3 डिवीजन ने क्या करना है कि डिवीजन ए लेट्स सपोज डिवीजन बी को कोई चीज ट्रांसफर करती है, कोई गुड्स ट्रांसफर करती है, तो यहाँ पे जो उन गुड्स को वो प्राइस एसोसिएट करेगी उस प्राइस को कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। यहाँ पे टीपी हमने ट्रांसफर प्राइस के लिए लिखा, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये गुड्स को प्राइस असाइन की जाएगी उसे हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। तो जिस तरह हमने बात की थी कि हम बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, तो हम चलें बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग का जो पहला बेसिक असूल है वो ये है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो इंडिपेंडेंट होंगी, मतलब दोनों पार्टीज अपना बेनिफिट देखेंगी कि किस ट्रांसफर प्राइस वो कौन सी सेट करें जिनमें उनको दोनों कंपनीज का डिवीजन्स को अपना अपना फायदा हो। वो म्यूचुअल कंपनी का नहीं, अपना अपना फायदा देखेंगी। उसके बाद दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कंपेरेबल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मतलब मार्केट में जो चल रहा है, मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसके मुताबिक कंपनी की भी ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए। और तीसरा जो प्रिंसिपल कहता है वो ये है कि आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन से ये मुराद कि दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये दोनों डिवीजन हैं, डिवीजन ए और डिवीजन बी, इन दोनों को आपस में नेगोशिएशन का राइट होगा। दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट पार्टीज होंगी, अगर वो चाहें जिधर से उनको चीज सस्ती पड़ रही है वो वहां से प्रोडक्ट खरीदेंगी। लेट्स सपोज जो ए डिवीजन है उसके जो बी डिवीजन है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ए से खरीद ले 30 पे या तो वो बाहर से खरीद ले 40 पे। तो अब वो अपना फायदा देखेगी, उसको कम जो है वो ए डिवीजन से पड़ रहा है तो वो डिवीजन ए से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लेगी। इसी तरह लेट सपोज दूसरा ये सिनेरियो है कि जो कंपनी बी है, जो डिवीजन बी है, उसको डिवीजन ए से 30 रुपए का मिल रहा है लेकिन उसको बाहर से 20 रुपए का मिल रहा है, तो उसका फायदा जो है वो बाहर से खरीदने में, क्योंकि बाहर की चीज जो है वो 20 रुपए की है। अब ये जो बी है मतलब ये इंडिपेंडेंट पार्टी है, पहला जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो मीट हो रहा है। इसी तरह से कंपेरेबल ट्रांजैक्शन हो जाए, जिससे हमने कंपेयर किया कि जो अगर डिवीजन से लें तो 30 रुपए का मिलेगा और अगर बाहर मार्केट से परचेज करें तो 40 रुपए का मिलेगा, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये कंपेरेबल है। दूसरा प्रिंसिपल भी हमने मीट कर लिया। इसी तरह जब तीसरे प्रिंसिपल की बात आती है कि जो ट्रांजैक्शन है वो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो मतलब ये था कि दोनों के आपस में नेगोशिएशंस होनी चाहिए, दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट पार्टीज होनी चाहिए, अपना डिसीजन खुद ले सके। तो इसी तरह जिस तरह डिवीजन ए के पास ऑप्शन था कि वो डिवीजन बी के पास ऑप्शन था कि वो ए से परचेज करे, मार्केट से परचेज करे, इसी तरह डिवीजन ए के पास भी ऑप्शन है कि वो या तो बी को सेल करे या बाहर मार्केट में सेल करे, उसको जहां पे ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे बेच के वो वहां पे सेल करेगा। तो ये बात होगी आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन की। अब अगर हम बात करें जनरल रूल्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग की, तो जो जनरल रूल ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग है वो ये कहता है कि ये हमें प्रोवाइड करती है गाइडेंस अपनी अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस को सेट करने में। जिस तरह हमने यहाँ अपनी एग्जांपल में बात की थी 30 रुपीज इंटरनल ट्रांसफर होगी तो मिलेंगे। अब ये जो 30 रुपीज हैं इनको सेट करने के लिए हम जनरल ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स को फॉलो करेंगे। ये रूल्स हमें बताते हैं कि बेहतरीन ट्रांसफर प्राइस क्या हो सकती है। उसके अलावा जो जनरल ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स हैं वो गाइड करते हैं यूनिट मैनेजर को कि वो गोल कन्ग्रेंट डिसीजन ले सके, मतलब कम्युलेटिव गोल पे मल्टीपल गोल्स के लिए वो डिसीजन ले सकें थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस। इसी तरह जो मेन ट्रांसफर प्राइसिंग का जो जनरल मेन असूल है जिसके ऊपर पूरी ट्रांसफर प्राइसिंग रिलाई करती है वो ये करती है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस को। अब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या है, जनरल रूल्स के थ्रू हम मिनिमम ट्रांसफर प्राइस को देख लेते हैं कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या है। तो यहाँ पे जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है वो है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस तरह से हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है मतलब ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है, एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हमारी इक्वल होती है वेरिएबल कॉस्ट के। वेरिएबल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जिस तरह हमने अपने लास्ट वीडियो में
देखा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास होती है इस तरह से कि ज्यादा बेहतरीन ऑप्शंस में से लाइक ए बी सी डी ऑप्शंस में से दो बेहतरीन ऑप्शंस को चूज कर लेना, मतलब ऑप्शन बी चूज कर लिया और ऑप्शन डी चूज कर लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि हम इन दोनों ऑप्शंस पे काम करें, हमने इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है और हम सपोज करते हैं कि हमने जो चूज किया है वो ऑप्शन बी है। तो अब ये जो ऑप्शन डी से जो बेनिफिट फॉरगो हो रहा होगा, जो कंट्रीब्यूशन फॉरगो हो रहा होगा, वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, बेनिफिट फॉर गो जो हम करेंगे उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। अब हम इन जनरल रूल्स में जो पहला रूल है वो पढ़ लेते हैं। हमने ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस तो देख ली कि क्या है, लेकिन ये कुछ सिनेरियोस पे बेस्ड करती है। लेट्स सपोज जो पहला सिनेरियो आता है हमारे पास ट्रांसफर प्राइस का, ये रूल आता है कि सिनेरियो 1 में जो हमारे पास कंपनी है उसकी एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती। अब इस बात को हम एक कंपनी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें बेहतर समझ आएगा। लेट्स सपोज एक कंपनी है बीटा कंपनी, जो स्टैंडर्ड जो उसका सेट है वो ये है कि उसने सीलिंग फैंस जो छत पे पंखे लगाते हैं वो उसने मैन्युफैक्चर करने हैं, और जो इन पंखों को मैन्युफैक्चर करने की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 300 फैंस। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बीटा कंपनी है, वो 300 से ज्यादा पंखे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती और एक पंखे को वो 40,000 रुपए पे बेच रही है बाहर मार्केट में। अब हम सपोज कर लेते हैं, हम एज्यूम ये करते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है बीटा कंपनी के फैंस की, वो ये है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 18,000 पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट 7,000 पर यूनिट है। और करंटली अभी फिलहाल जो मार्केट में बीटा कंपनी जो मार्केट में बेच रही है वो है 300 पंखे, 300 फैंस वो मार्केट में सेल कर रही है। और जो डिवीजन बी है, अब उसको ये रिक्वायर है कि वो 100 जो पंखे हैं वो डिवीजन बी को चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने बात की सिनेरियो 1 की कि उसमें नो एक्सेस कैपेसिटी होगी। तो अब ये देख लेते हैं कि नो एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब है। यहाँ पे देखें प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो है 300 फैंस, और जो करंटली सेलिंग कर रहे हैं, जो अभी बिक रहे हैं मार्केट में बीटा कंपनी के फैन, वो हैं 300 फैन। मतलब 300 में से हम 300 लेस कर दें तो हमारे पास बचेगा 0, मतलब अभी कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है। तो अभी देखते हैं कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी ना हो तो जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है, जो ट्रांसफर प्राइस है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। हमने यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए बात की थी कि ट्रांसफर प्राइसिंग इक्वल होती है मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने कहा था जो बेनिफिट फॉर गो कर रहे हैं वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बीटा कंपनी को ट्रांसफर प्राइसिंग सेट करनी है वो क्या है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ पे हम टीपी लिख रहे हैं ट्रांसफर प्राइस के लिए। तो ट्रांसफर प्राइस होती है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, एमसी हमने मार्जिनल कॉस्ट के लिए लिखा, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओसी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए लिखा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि हमने बात की थी कि मार्जिनल कॉस्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल, तो बीटा लिमिटेड की, बीटा कंपनी की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है ₹18,000 पर फैन। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी, सेलिंग प्राइस जो मार्केट की एसपी हमने लिखा, सेलिंग प्राइस की, मार्केट की सेलिंग प्राइस है इज इक्वल्स टू 40,000 रुपीज, और जो वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि कंट्रीब्यूशन फॉर गो होता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो यहाँ पे हमने वी से लिखा वेरिएबल कॉस्ट के लिए। वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 18,000 रुपीज। तो ये जो बची वो बच गया कंट्रीब्यूशन 22,000 रुपए का। तो मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन फॉर गो है, जितना कंट्रीब्यूशन बचा है, ये कंट्रीब्यूशन फॉर गो को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे ये हमने लिखा था कि मार्जिनल कॉस्ट 18,000 रुपीज है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारे पास आई है कंट्रीब्यूशन फॉर गो किया है वो आई है 22,000 रुपए की। तो मतलब क्या हुआ कि 18,000 प्लस 22,000, तो ये बन गया 40,000 रुपीज की हमारी ट्रांसफर प्राइस बन गई बीटा कंपनी के लिए, अगर उसकी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है तो। और ये जो 40,000 आया ये अगेन उसी सेलिंग प्राइस के इक्वल आया जो मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कैपेसिटी जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो फुल कैपेसिटी की सूरत में जनरल रूल क्या होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होगा कि उसने जो ट्रांसफर करनी है गुड्स वो हमेशा मार्केट प्राइस से करनी है। मतलब अगर फुल कैपेसिटी हो तो ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल्स टू होगी मार्केट
प्राइस के। इसी तरह अब हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। एक सिनेरियो तो ये था कि एक्सेस कैपेसिटी है, दूसरा सिनेरियो हमें ये कहता एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, दूसरा सिनेरियो हमें ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है। अभी इसी एग्जांपल को हम एक्सेस कैपेसिटी के थ्रू अगर समझें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी वो थी 300, सेलिंग प्राइस वही 40,000, वेरिएबल कॉस्ट 18,000, फिक्स कॉस्ट 7,000। अब देखें यहाँ पे जो सिनेरियो चेंज हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक्सेस कैपेसिटी आ रही है। तो हम यहाँ पे एज्यूम ये कर लेंगे कि जो करंटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करंटली जो सेल कर रही है वो कर रही है 1,50,000 फैंस, और बी डिवीजन को 100 फैंस जरूरत हैं, वो अपने प्रोसेस में यूज कर सकती है। तो देखते हैं अब इस केस में क्या हमारे पास ट्रांसफर प्राइस बनेगी। ट्रांसफर प्राइस को हम बेसिक रूल पे ही लेके चलेंगे कि ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल्स होगी मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। तो अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो थी 300 फैंस और अभी वो सेल कर रही है 150 फैंस, तो मतलब कि 150 जो पंखे हैं 150 फैंस उनकी अभी भी कैपेसिटी मौजूद है। तो मतलब कोई भी कंट्रीब्यूशन फॉरगो नहीं करना पड़ेगा। तो इस केस में एक्सेस कैपेसिटी के केस में ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट के, जो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल होती है वेरिएबल कॉस्ट के। और हमारे केस में वेरिएबल कॉस्ट, जैसे हमने ऊपर अपने एग्जाम्पल में देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट है 18,000 रुपीज। तो यहां पे जो ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाएगी एक्सेस कैपेसिटी के केस में वो आ जाएगी 18,000 रुपीज। तो मतलब दूसरा रूल क्या हो गया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एट बिलो कैपेसिटी है तो जो ट्रांसफर प्राइसिंग होगी वो ट्रांसफर, यहाँ टीपी हमने लिखा ट्रांसफर प्राइस, वो इज इक्वल्स टू होगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट को हमने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब अगर सिनेरियो 3 की बात की जाए तो सिनेरियो 3 हमें ये कहता है कि एक्सटर्नल मार्केट भी है और एक्सेस कैपेसिटी भी है। इस बात को हम इस रूल को भी एक अपने एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऊपर वाली एग्जांपल को ही फॉलो करेंगे कि ऊपर वाली एग्जांपल में हमने कहा था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 300 फैंस है, और क्योंकि अब हमारी सिनेरियो चेंज हो गया है तो अब हम यहाँ पे अपनी अजम्पशन चेंज कर लेते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो आउटसाइड कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड है 1,80,000 और जो डिवीजन बी को चाहिए वो चाहिए 1,50,000 यूनिट्स। तो अब यहां पे क्या करेंगे कि जितनी तो यूनिट्स हमें रिक्वायर, अब हमने क्या करना है कि हमने अपने डिवीजन को प्रेफर करना है, अपने डिवीजन बी को प्रेफर करना है जिसके हैं 1,50,000 यूनिट्स। तो अब इस केस में क्या करेंगे कि बी डिवीजन के, अब क्योंकि एक्स है हमारे पास, जो टोटल कैपेसिटी है वो टोटल कैपेसिटी हमारे पास है 300,000 यूनिट्स की। तो अब उस 300,000 यूनिट्स को हमने ब्रेक डाउन कर लेना है। सॉरी, ये 300 यूनिट्स हैं, सॉरी 3,000 यूनिट्स नहीं है। 180 जो है 180 यूनिट्स की आउटसाइड डिमांड है, 150 यूनिट्स की बी डिवीजन की डिमांड है और टोटल कैपेसिटी है 300 की। लेकिन अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास जो एक्सटर्नल और इंटरनल डिमांड मिला के बनती है वो बनती है 330 यूनिट्स। तो अब इस सिनेरियो में किस तरह से हम डील करेंगे, इस सिनेरियो में इस तरह से डील करेंगे कि पहले देख लेंगे कि आउटसाइड डिमांड कितनी थी। आउटसाइड डिमांड थी 180 यूनिट्स, और 180 में से हम कितनी प्रोवाइड करेंगे, हम इनको प्रोवाइड करेंगे 1,50,000 यूनिट, क्योंकि हमने 300 में से 1500 जो यूनिट्स हैं वो अपनी इंटरनल डिवीजन को देनी है और पीछे बच जाएंगी 150। तो 180 में से 150 निकाले तो हमारे पास बच के 30 यूनिट्स। अब इन 30 यूनिट्स को हमने देखना है अपनी इन 150 यूनिट्स में जो हम इंटरनल को डील कर रहे हैं। ये जो 1,50,000 यूनिट्स हमने प्रोवाइड करनी है डिवीजन बी को, इसकी वजह से हम 30 यूनिट्स ही अपनी सैक्रिफाइस कर रहे हैं जो हमें आउटसाइड बेच के और मार्केट प्राइस पे पैसे कमाने थे। अब सिंपली जो तो हम लोग डिवीजन, ये जो हम लोग ने सेल करनी है 150 यूनिट जो आउटसाइड को सेल करनी है, इस पे हम लोगों ने मार्केट प्राइस चार्ज करनी है जो कि मार्केट प्राइस है 40,000 रुपीज पर फैन के इक्वल। ये 150 यूनिट्स के लिए तो जो हमने बाहर सेल करनी है उनके लिए तो प्राइस सेट होगी कि 40,000 है। लेकिन अब ये जो डिवीजन बी को सेल करेंगे, डिवीजन बी को अब 1,50,000 हम इजीली कर सकते थे। इसमें से 30 हमने वो करनी है जो हमने अभी, जिसके लिए हमने ट्रांसफर प्राइस सेट करनी है, जो हमारा क्रूशियल टॉपिक है। तो यहां पे बच जाएंगी 120 यूनिट। अब ये जो 120 यूनिट है क्योंकि इनकी हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी थी, तो इन 120 यूनिट को हम वेरिएबल कॉस्ट पे करेंगे जो कि मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, और वो पर यूनिट हमारे पास है 18,000 रुपीज। लेकिन जो बाकी हमारे पास बच जाएंगी 30 यूनिट्स, उन 30 यूनिट्स के लिए हम जो ट्रांसफर प्राइस सेट करेंगे वो मार्केट प्राइस सेट करेंगे, क्योंकि हमने इंटरनली भी वही सेल करनी थी और एक्सटर्नली भी वही सेल करनी थी, और मार्केट प्राइस हमारे पास है 40,000 रुपीज। तो इस तरह से
आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग के जनरल रूल्स क्या हैं और उन रूल्स के थ्रू हमने अपने एग्जाम्पल को सॉल्व किया।